नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीकेबी डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जियो टीवी का जो सेटअप बॉक्स है, क्या वो आपका बंद हो जाने का कनेक्शन क्या क्या काम करने वाला है और क्या क्या काम नहीं करने वाला है, और उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इस जियो टीवी का जो इंटरफेस है यहाँ पर अपने खोल रखा हुआ है और ये हमारे पास है ये जियो टीवी का रिमोट। इस जियो टीवी के सेटअप बॉक्स के बारे में अगर डिटेल्स में बताएं उससे पहले बता दें कि ये जब हम बात करने वाले कि आपका कनेक्शन अगर बंद हो जाता हो उसके बाद क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो और क्या क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम अगर बात करें इस कनेक्शन का तो लगभग ऑफ हुए कई महीने हो चुके हैं, कई महीना तक ये बंद हो चुका है, यानी कि कई महीना से इसको हमने रिचार्ज वगैरह नहीं किया हुआ और इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। लगभग 3 महीना के आसपास हो गया होगा दोस्तों जिसको बंद किया हुआ, यानी कि बंद हो गया लगभग 3 महीना, 2 से 3 महीने के आसपास हो गया, हमने इसे कोई रिचार्ज वगैरह नहीं किया। और उसके बाद क्या क्या इसमें काम करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे फीचर्स ऐसे भी थे जो बीच में बंद भी हो चुके थे और अब वो भी चालू हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो बंद हुए बट चालू नहीं किए गए हुए हैं अभी भी कंपनी की तरफ से, और उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसमें भी बताएंगे कि अभी जैसा कि चूंकि मैंने बताया कि इसका जो राउटर है उसका इंटरनेट मैंने बंद हो चुका है और बंद करवा दिया हुआ है, यानी कि इंटरनेट उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो फिर इसमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर जो अभी बात करें कि इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ऐसा है कि इसमें आप किसी भी तरह से इसका इंटरनेट दे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास फोन हो या फिर एयरटेल का या फाइबर वगैरह हो या फिर कोई भी कंपनी का अगर आपके पास इंटरनेट आ रहा हो, तो आप ब्रॉडबैंड वगैरह हो या फिर वाईफाई हो, उससे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल का हॉटस्पॉट देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसमें काम कर जाता है। अभी जैसा कि हमने इसे जुड़ा हुआ एयरटेल के वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जियो के वाईफाई से डिस्कनेक्ट है क्योंकि मेरा सर्विस भी बंद हो चुका है, उसका मैंने रिचार्ज वगैरह नहीं किया तो वो काम नहीं कर रहा। इसमें दोस्तों लगाने के बाद जो काम करता है वो है लगभग इसका सारा फीचर्स काम कर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। हाँ, जो पैड है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन भेज है तो वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो फ्री है वो काम करता है, जो नहीं काम करता है दोस्तों वो मेनली है ये आपको इसका जियो का जो टीवी प्लस है वो टीवी नहीं काम करने वाला है। तो जियो टीवी को अगर आप छोड़ दें तो फिर इसका सारा कुछ आपको काम कर जाएगा। आप इसमें जो जियो सावन वगैरह वो भी देख सकते हैं, या फिर जियो पीसी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जियो गेम वगैरह है जो कि क्लाउड गेमिंग का सर्विस है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो जो ऑफलाइन कुछ गेम्स आते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जियो पीसी में आप इसका गेम भी खेल सकते हैं और पीसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल और केवल टीवी नहीं चला सकते हैं जियो टीवी प्लस, तो ये सब्सक्रिप्शन बंद है। हालांकि जियो पीसी भी कुछ दिन तक इसमें बंद रहा था, ऐसा था कि और कई जगह पे प्रॉब्लम आ रहा था और कई लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम आया कि हाँ ये जियो पीसी लगभग किसी में भी नहीं चला था। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरा भी जियो पीसी नहीं चला था, हालांकि तब भी सब कुछ चला था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद ये जियो का जो टीवी है वो भी बंद हो गया है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभी तक के हिसाब से इसलिए ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपका रिचार्ज नहीं है या फिर जियो से आपने कनेक्ट नहीं किया है इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं, आपका जब जिस टाइम रिचार्ज रहा होगा उस टाइम भी ये बंद रहेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये टीवी का आप कनेक्शन हो जाता है कि हाँ चूंकि आप लिंक्ड कर दिया है तो अब आपका वही से अब रिचार्ज होना जरूरी है और आपका जियो एयर फाइबर या फिर जियो फाइबर से इंटरनेट रहेगा तभी ये चलेगा, क्योंकि वो रिचार्ज रहेगा तभी इंटरनेट होगा, इंटरनेट आएगा तभी ये चलेगा। तो कुल मिला के ऐसा क्या है, कुल मिला के है कि जियो एयर फाइबर रिचार्ज होगा तभी ये जियो टीवी आप चला सकते हैं, और नहीं तो नहीं चलेगा। अभी की बात करते हैं तो अगर आज की डेट की बात करें तो ये आज 16 अक्टूबर 2025 है और से 16 अक्टूबर 2025 है। हो सकता है भविष्य में आपका कुछ और भी सिस्टम बंद हो जाए, जैसे कि आपका जियो पीसी बंद हो जाए, हो सकता है गेमिंग वगैरह बंद कर दे। तो क्योंकि फ्यूचर में कंपनी अपना अपडेट्स लाते रहती है और चेंज कर सकती है, बट अभी तक ये काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बाद में देखेंगे और कहिएगा कि भाई ये नहीं चल पा रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में बंद ही कर दिया जाए तो फिर कैसे चल पाएगा। बट अभी तक ये काम कर रहा है। और ये जियो का इससे पहले जो पीसी का था उसका सब्सक्रिप्शन बेच जाता था, बट अब उसका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। अभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट आप अगर जियो गेमिंग का बात करेंगे तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि अगर एक बार आपको हम करके दिखाते हैं, इसका ऑन करके दिखा दे तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये जियो टीवी प्लस है। अगर हम टीवी प्लस को ओपन करते हैं तो ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये जियो टीवी का आप देख सकते हैं कि ये अभी इतना पूरा ये तो फेस खुलता है बट ये प्ले कोई भी चैनल नहीं होगा। चलिए कोई भी चैनल, सॉरी ऊपर डिजिटल टीवी है, कोई भी चैनल हम अगर कलर्स एचडी ले ले या फिर जीबीसी ले लेते हैं, कोई सा भी चैनल यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर अभी देखिए, काइंडली स्विच टू जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर नेटवर्क
योर सेटअप बॉक्स एंड कंटिन्यू। ये बता रहा है कि भाई जियो एयर फाइबर या फिर फाइबर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, यानी कि केवल ये टीवी चलाने के लिए ये जरूरी है कि आपको जियो एयर फाइबर से कनेक्ट होना जरूरी होगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। और जियो फाइबर से तभी चलेगा जब जियो का इंटरनेट आपका चालू रहने वाला है, अगर ऑफ होगा तो फिर नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें जियो पीसी का, तो जियो पीसी ये हॉटस्टार वगैरह आपको चल जाएगा, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है जो मैं इसे चलाऊंगा। बट ये आपका जो जियो पीसी है ये भी आपका चल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जियो पीसी मैंने चालू करा हुआ है। और यहाँ पर इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, इसके बारे में कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों जियो सावन वगैरह ये काम कर जाएगा, जियो गेम्स भी काम करता है, लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जो फ्री का गेम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो पेड गेम है उसका आपको इस्तेमाल करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप सब्सक्रिप्शन का जो पहले प्लान आता था और जो अब आता है थोड़ा सा अंतर आ गया, पहले से थोड़ा सस्ता भी हो चुका है और प्लान अब मल्टीपल प्लान आ चुके हैं, यानी कि अगर आपको 3 दिन का लेना है 3 दिन का लीजिए, हफ्ता भर का लेना है 1 वीक का लीजिए, या फिर मंथली आप ले सकते हैं। साथ ही साथ प्लान का प्राइस भी पहले से बहुत ज़्यादा कम चुका है, ऐसा नहीं कि पहले की तरह प्राइस आपको मिलने वाला है। और देख सकते हैं ये जो काफ़ी सारा आपको गेम है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं होने वाला है। अगर मैं इसमें करके आपको एक बार दिखा दें तो मैं चूंकि सब्सक्रिप्शन वाला तो मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसमें है नहीं, बट इसमें जो गेम इंस्टॉल किया हुआ है वो गेम अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं प्ले करके अभी दिखाता हूँ। जो अभी देख सकते हैं कंटिन्यू प्ले, अभी मैंने इसे कुछ देर पहले से प्ले किया हुआ था, मोटू पतलू। हालांकि इस रिमोट से भी आपको खेलना है, अगर आप चाहें तो आप इस कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका कंसोल वगैरह जो कंट्रोलर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम साउंड के लिए इसे म्यूट कर देते हैं जिससे कि ये साउंड कम होएगा। अब यहाँ पे आप कर देते हैं प्ले, और देख सकते हैं जैसा कि ये लाइव चल पा रहा है अभी भी, और आप इसे किसी भी तरह से खेल सकते हैं जो भी आपको खेलना होगा। हालांकि इधर वीडियो बनाने की तरफ देखें तो ये चला गया काम से, अभी आप इसे खेल भी सकते हैं। चलिए होम कर लेते हैं इसे, और इसका जो भी एप्लीकेशन है यूट्यूब वगैरह है वो भी आपको चल जाएगा, और जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो भी चल जाएगा। जियो ज्वाइन पहले भी नहीं चलता था, अभी भी नहीं चला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको जियो एयर फाइबर से लिंक है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। लेकिन मेनली जो आपको काम करने वाला है कुल मिला के कर सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सिवाय इसके टीवी का, जो कि टीवी का है तो आपका जियो एयर फाइबर से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी के लिए आपका ये चल ही जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे डिटेल्स में मैंने बता दिया, इसके जो भी कुछ भी कंसर्न रहने होंगे तो वो आपको लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। अब इस बात पर बात करते हैं कि आखिरकार बंद जो होता है वो क्यों हो जाता है। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया है, अभी भी बता दें, फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि भाई क्या आखिरकार रीजन है कि बंद हो जाएगा। कोई भी जो बंद होगा जरूरी नहीं है कि आपका ये अभी मैंने जो दिखाया वो भी चल जाएगा, आपके टीवी में भी हो सकता है, आपके टीवी में नहीं भी चल सकता है। इसका रीजन क्या है कि रीजन ये है कि आपका जो अकाउंट इससे लिंक होता है, जब भी आप पर ये लेते हैं कनेक्शन लेते हैं उस टाइम आपका अकाउंट बना होता है। तो जियो के कंपनी में आपका अकाउंट बना होता है, और वो अकाउंट अगर आपका एक्टिवेट रहने वाला है तो फिर आप सारा कुछ का इस्तेमाल कर पाएंगे, अनलेस कि आप अगर अकाउंट आपका डिलीट वहां से कंपनी नहीं कर दे। अगर आपका कनेक्शन आपने बंद किया हो, रिचार्ज नहीं किया हो, काफी दिनों से नहीं किया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकाउंट केवल एक्टिवेट होना चाहिए। अकाउंट एक्टिवेट का कहने का मतलब ये नहीं कि आपका रिचार्ज होना चाहिए, कंपनी के डेटाबेस में आपका अकाउंट नंबर या फिर अकाउंट एक डिटेल्स होना चाहिए कि हाँ भाई इस आदमी ने ये कनेक्शन लिया है, और ये कनेक्शन वो रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये मेरा कनेक्शन है, तब तक वो काम करेगा। जिस दिन आपका अकाउंट को अगर वहां से कंपनी ने डिलीट कर दिया तो फिर आपका कनेक्ट ये जो बॉक्स है कंप्लीटली बॉक्स बन के ही रह जाएगा, इसमें कुछ काम नहीं करने वाला है। तो अगर आपका नहीं करता है तो सपोज ये आपका हो सकता है ऐसा सिनेरियो कि आपका जो अकाउंट होने वाला होगा वो कंपनी की तरफ से डेटाबेस से सर्वर से डिलीट कर दिया गया होगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब आप ये पीसी हो, जियो सावन हो, यूट्यूब हो या कुछ भी, ऐसा नहीं कि जियो ये केवल टीवी नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे और कोई भी नहीं कर सकता है। तो मेरे केस में ऐसा है कि ये बंद नहीं किया गया है, केवल जो मैंने रिचार्ज करना छोड़ दिया हुआ है इस वजह से अकाउंट तो है उसके डेटाबेस में, बट ये डिलीट नहीं है तो ये चल पा रहा है। और अकाउंट जियो एयर फाइबर से लिंक नहीं है तो एयरटेल टीवी नहीं चल पा रहा है, जियो टीवी केबल, तो हम एयरटेल से इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आई थिंक आपका अब ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्यों बंद हो जाता है, किसी का चलता है किसी का नहीं चलता है। आपके पास अब इसका कोई कंसर्न नहीं रहने वाला, बट फिर भी आपके पास कोई कंसर्न रह जाता हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।